नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली एसएससी पे। देखिए, हम मैथ की क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैथ की क्लास में हमारा अर्थमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर था परसेंटेज पढ़ने के बाद हम आगे रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने कल परसेंटेज की क्लास करी थी, पहली वाली, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पहली क्लास में हमने आज कल तो फ्रैक्शन पढ़ा था, आज उन्हीं फ्रैक्शन को याद करके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने देखा था कि 1% कितना होगा, एक का मतलब कितना होता है 100%, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1/100 होता है परसेंटेज का मतलब, तो एक का मतलब कितना होता है, एक का मतलब 100% होता है। अगर इसमें 2 का भाग कर देंगे और इधर भी 2 का भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो एक का मतलब होता है 100%, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। अगर ये 100 है, 100 में अगर 3 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 33/1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। 1/4 का मतलब कितना हो जाता है, 1/4 का मतलब हो जाता है 25%, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 20% हो जाता है। 1/6 16 सही 2/3% हो जाता है। 1/7 14 सही 2/7% हो जाता है। 1/8 कितना हो जाता है, 1/8 12 सही 1/2 हो जाता है। ऐसे ही 1/9 देखेंगे, 1/9 होता है 11 सही 1/9%, ठीक है। इस प्रकार आगे देखते हैं कि 1/10 कितना होता है, 1/10 ये होता है 100/10। अगर इधर 10 से भाग किया इधर भी 10 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो 1/10 10% होता है। 1/11 कितना होता है, 1/11 होता है 100/11, 11 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 99 सही 1/11% होता है। उसी प्रकार अगर 1/12 देखते हैं तो 100/12 4 से काट देंगे, 4 से 3 बार कटेगा, 4 से कितने बार कटेगा 25 बार कटेगा। तो ये 3 से 25 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 सही 2/3%, 8 सही 1/3%, ठीक है। उसी प्रकार अगर 1/14 देखेंगे तो ये होता है 100/14, 14 इसको काटेंगे 2 से तो ये कितने बार कट जाए 50, ये बार कटेगा 7 बार कटेगा, ठीक है। 7 से देखेंगे तो 7 सही 1/7% होता है, 1/14। 1/15 देख लेते हैं, 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही आते हैं 1/20। 1/20 का मतलब होता है 100/20, 20 से इसको काटेंगे तो 1/20 का मान कितना हो जाएगा, 1/20 का मान 5% हो जाएगा। अगर 1/30 देखेंगे, ठीक है, 1/30 का मान होता है 3 से ये 1/3%। 1/40 देख लेते हैं, 1/40 कितना होता है 2.5%, 2 से ही 1/2%। और 1/50, 1/50 का मतलब होता है 2%, ठीक है। इन्हीं फ्रैक्शनों को हमने कल पढ़ा था, आज उन्हीं फ्रैक्शनों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ये फ्रैक्शनों को फिर से लिख दिया, अब एक बार अच्छे से उनको देख लेना। 1% कितना हो 100% है, 1/2 50%, 1/3 33%, ठीक है। 33 से 1/3% है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 से 2/3% होता है, 1/7 14 से 2/7% होता है, 1/8 12 से 1/2% होता है, ठीक है। 1/9 11 से 1/9% होता है, ठीक है। 1/10 10% होता है, 1/11 9 से 1/11% होता है, 1/12 8 से 1/3% होता है, ठीक है। 1/15 कितना होता है 6 से 2/3% होता है, 1/16 6 से 1/4% होता है, 1/20 कितना होता है 5%, 1/25 4%, ठीक है। 1/30 3 से 1/3%, 1/40 कितना होता है 2 से 1/2%, 1/50 कितना होता है 2% होता है, और 1/100 मतलब 1% होता है। 1/100 इक्वल टू 1% का मतलब कितना, परसेंटेज जब यहाँ से परसेंटेज हटते हैं तो यहाँ 100 लग जाता है, 100 से 100 कट जाता है तो 1% कितना हो जाएगा 1%, 100 1/100 कितना हो गया 1% हो जाता है, ठीक है। अब इन्हीं को हम आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, अगर लिखा है कि ए का मतलब पता है क्या, का मतलब होता है, अगर ये कहीं हिंदी में का लिखा है तो का मतलब होता है गुणा होता है, ठीक है। का मतलब गुणा होता है हमेशा। तो अगर कहीं लिखा है कि ए का b%,
एक से, ठीक है। तो a का b परसेंट, a का b परसेंट कितना हो जाता है, x हो जाता है। तो a का b परसेंट या फिर b का a परसेंट, दोनों बात एक रहती। अगर a का b परसेंट बराबर होता है a परसेंट ऑफ b, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है कि 20 का 10% कितना होता है, तो 20 का 10% निकालो या फिर 10 का 20% निकाल लो, बात तो वही रहेगी, ठीक है। जब यहाँ से भाग का मतलब परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो 20 का 10% कितना हो जाता है, 20 का 10% हो जाता है 2, ठीक है। ये 20 का 10% हो गया। लेकिन अगर 10 का 20% निकाले तो 10 का 20% में तो 2 ही आ रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि a का b परसेंट बराबर होता है b के a परसेंट के बराबर, b के a परसेंट के बराबर ही होता है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, a का 120% b के 80% के बराबर है। a का कितना परसेंट, a का 120%, b के कितने परसेंट के बराबर है, b के 80% के बराबर है। इसका मतलब लिखा है, का मतलब कितना होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि a का 120% बराबर है b के का मतलब कितना होता है, गुणा होता है b के 80% के बराबर बोल रहा है, बस ये बोल रहा है। जब यहाँ से परसेंटेज हटते हैं, यहाँ से परसेंटेज हटता है तो बटे में 100 लिख जाता है, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो यहाँ बटे में 100 लिखा जाएगा। ये बराबर के इस साइड की चीज के बराबर में है, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएंगे। ये कितने बार चल जाएगा, 40 से कटेगा, 40 से 2 बार, 40 से कितने बार कटेगा, 40 से 3 बार। तो ये बोल रहा है कि a इंटू 3 इक्वल टू b इक्वल टू 2, b इंटू 2 की बात कर रहा है। तो अगर बट इसको इधर ले आए और इसको इधर लेके चले जाए तो ये बोल रहा है कि a बटे b इक्वल टू कितना बोल रहा है, 2 बटे 3 की बात कर रहा है। यही हो रहा है कि a का मान 2 आ जाएगा तो b का मान कितना चल जाएगा, 3 चल जाएगा। वो बोल रहा है कि a प्लस b अपन a माइनस b का मान याद करो। a प्लस b का मान, a का मान क्या है 2, b का मान कितना है 3, तो a प्लस b मतलब 2 प्लस 3 बटे 2 माइनस 3, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा था कि a प्लस बी अपन a माइनस बी का मान याद करना है। तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो जाएगा 3, इसमें रख देंगे। तो a का मान कितना है 2 प्लस b का मान कितना हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 अपन a का मान कितना हो जाएगा 2, माइनस का चिन्ह है, b का मान कितना हो जाएगा 3, तो इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 अपन 2 में माइनस 3 आएगा तो -1, इसके बराबर में कितना हो जाएगा -5, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहता है। इसके बाद दूसरा वाला देखते हैं अपन, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन से देखते हैं, पिछले वाला तो थोड़ा सा अलग ही था, इस वाले को देखते हैं। देखो ये बोल रहा है कि p का 80% q के 90% के बराबर में, ठीक है। तो ये बोल रहा है p का मतलब गुणा होता है, ठीक है। वो बोल रहा है p का 80% किसके बराबर में है, q के 90% के बराबर, q के 90% के बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ से परसेंटेज जब हटेगा तो p इंटू 80/100 इजिकल टू q इंटू 90/100 बराबर में है चीजें, तो इससे ये कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। p का मान जब q को इसके बटे में लाएंगे, r को इसके बटे में लेके चलेंगे, ठीक है। तो p/q इजिकल टू p, ये 8 इधर चला जाएगा, 9 नहीं q इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 9/8, ठीक है। तो p का मान कितना हो जाएगा 9, q का मान कितना हो जाएगा 8। अब उसने एक और लाइन बोली है, यदि p प्लस q मतलब p और q, यदि p और q को जोड़ने पर p और q का मान, p प्लस q का मान कितना है 78 है, तो q का मान याद करें, ठीक है। तो वो बोल रहा है p प्लस q, p और q के मान को जोड़ने पर कितना आ रहा है 78, p और q के मान को यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये रेशो में चल रहा है, ठीक है। p प्लस q इजिकल टू कितना बता रहा है वो 78। यहाँ पे अपना p और q कितना आ रहा है 8 2 16 17, मतलब p और q का मान 8 + 9 इजिकल टू कितना आ रहा है
9 प्लस 8 बराबर कितना जाना चाहिए 78। ये x में चल रहा है, ये 9x होता है, ये 8x में चल रहा है, तो x से x तो कट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये चलता है 8 16 17, 17 बार कितना जा रहा है 78, 17 से कितने बार चल जाएगा 4 बार, ठीक है। 17 कितने बार जाएगा 4 बार, तो ये एक का मान कितना जा रहा है, एक का मान 4 जा रहा है। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है q का मान, एक का मान कितना है 4 है, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। q का मान ये तो x में चल रहा है, ठीक है, तो 8 चुके 32, ये q का मान आ जाएगा 32। अगर q का मान 32 है और 4 का गुणा इसमें कर देंगे, 4 का गुणा इसमें क्या है 9 चुके 36 चल जाएगा। p का मान कितना चल जाएगा 9 गुणित 4, और q का मान कितना चल जाएगा 8 गुणित 4, 9 चुके 36, 8 चुके 32। अगर देख लेते हैं इन दोनों को जोड़ के p और q, ये p प्लस q बराबर कितना जाना चाहिए 6 और 2 8, 3 और 3 6, ठीक है। तो ये हमारे p और q का मान कितना आ गया, p और q का मान 68 आ गया, ठीक है। इस प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी के 30% के बराबर में, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। a प्लस बी का 20%, a माइनस बी के 30% के बराबर है, तो b a का कितना प्रतिशत है, तो b a का कितना प्रतिशत, देखिए यहाँ से देखते हैं कि a प्लस बी का 20%, ठीक है, ये परसेंटेज है, ठीक है। a प्लस बी का 20% कितना है, a माइनस बी के 30% के बराबर में है, ठीक है। ये 30% के बराबर में है, ठीक है। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 का गुणा अंदर कर लेते हैं, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, ठीक है। ये 2a है, ये 3 है, जब 2a को इधर लेके जाएंगे वो 3a को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो 2a जब इधर आएगा तो ये और 3b इधर आएगा, तो ये 3b प्लस 2b इज इक्वल टू, ये 2a इधर जाएगा 3a माइनस 2a, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 2b कितना हो जाएगा, वो 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा 5b इज इक्वल टू 5b प्लस इज इक्वल टू, ये 3a में से 2a चल जाएगा, तो कितना बचेगा a बचेगा सिर्फ, ठीक है। ये b को इधर बटे में लेके चल जाते हैं, तो a बटे b चल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि b a का कितना प्रतिशत है, वो बोल रहा है कि b का मान कितना है 1, b किसका बोल रहा है a का, a के पास का है ना, तो a के पास का है तो a बटे में जाएगा और b ऊपर आ जाएगा। जैसे लिखते हैं कि b बोल रहा है, वो बोल रहा है कि b a का कितना परसेंट है, वो ये बोलना चाह रहा है कि b a का, किसका a का, a जब a की बात करें ना तो बटे में जाएगा a, तो ये बोल रहा है कि b का मान कितना है, b का मान 1 है, 1 5 का मतलब b a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट, वो बोल रहा है, ठीक है। ये था b का मान 1 था, a का मान कितना है 5, b a का कितना परसेंट है, 1/5 कितना होता है, इससे काट देंगे 20%, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी चीज़ से तुलना करनी हो तो जिस चीज़ से तुलना करनी है उसको हमेशा बटे में रखेंगे। जैसे बोल रहा है कि एस पी का कितना परसेंट है, एस पी का कितना परसेंट है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वाई जेड का कितना परसेंट है, ठीक है। जिससे भी तुलना करनी है, किससे तुलना कर रहे हैं अपन, जेड से, जिससे तुलना कर रहे हैं वो, और जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं उससे उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे, जो बड़ा वाला रहेगा उसको नीचे लिखते हैं। जरूरी नहीं कि बड़ा वाले को नीचे ही रखें, बाकी जिससे तुलना कर रहे हैं, जैसे उसने बोल दिया है कि ए बी का कितना परसेंट है, अगर ये बोलता है यहाँ तो उसने बोल दिया है कि बी ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, इसका ए का कितना परसेंट है, कोई बी। अगर वो बोलता है कि ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। अगर वो ये बोलता है कि ए बी का कितना परसेंट है, बी का, तो अपन ए
बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, ठीक है। इसको इस प्रकार लिखते हैं अपन। और अभी क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अभी ये नए वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या बोल रहा है कि x का 90% y का 40% के बराबर है, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि x का मतलब ना x का 90%, x का 90% क्या है, y का 40% के बराबर में है, x का 90% y के 40% के बराबर है, x का 90% y के 40% के बराबर है, ठीक है। ये बोल रहा है तो x इंटू जो परसेंटेज हटता है तो 90/100 बराबर y इंटू परसेंटेज हटेगा 40/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब y को इधर ले आते हैं, 9 को इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। x/y इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ तो 4 है, यहाँ बट्टे में कितना 9, इधर बट्टे में चल जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो एक ऐसे रहता है कि अगर अपने को ऐसा लिखा है, यहाँ सब कट गया है तो x का मान ये वाला चल जाता है और y का मान ये वाला हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो x का मान क्या आया 4, x का मान 4 आ गया, y का मान क्या चला गया 9, ये y का मान 9 चला गया, x का मान कितना चला गया 4 चला गया। तो इधर वाली संख्या इधर का हो जाता है और इसकी वाली संख्या ये वाली, मतलब इसका मान तो ये वाला चल जाएगा x की साइड वाला और x का मान y के साथ वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसा में ये चलता है, x का मान कितना चल जाएगा 4, y का मान कितना चल जाएगा, y का मान 9 चल जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो कि y x का कितना प्रतिशत है, ये बराबर के चिन्ह का होगा, मतलब नहीं बराबर के चिन्ह को अगर हटा के तो कॉमा भी लगा दे तो ये बोलना चाह रहा है कि y x का कितना प्रतिशत, x का किसका, x का। अपन ने कंपेयर किससे कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, x से कर रहे हैं। और किसकी तुलना कर रहे हैं, y की तुलना x से कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना किससे कर रहे हैं, जिससे कर रहे हैं ना वो बट्टे में जाता है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि y x का कितना प्रतिशत है, वो बोलना चाह रहा है y x का कितना परसेंट है, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि y x का किसका, x जिससे अपन तुलना कर रहे हैं उसका नीचे, तो y x का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में 100 होता है, ठीक है। वो अपना ये क्या आया था x, वो बोल रहे हैं y का मान क्या था 9 कितने y x का, तो ये लिख दिया y x का कितना परसेंट है, ठीक है। वो ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसे 4 से काट दो, 4 से कितने बार कटेगा 25, और 25 नंबर की 225, ठीक है। 25 नंबर की 225% से मिला, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। पहाड़े एकदम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो अब ये नए वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 36 मिनट एक दिन का, किसका 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, किसका एक दिन का, मतलब अपन ने कंपेयर किसका कर रहे हैं, इसका कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसका। तो किसका कर रहे हैं अपन, इसके साथ कर रहे हैं, तो एक दिन का कितना प्रतिशत। अब वो बोल रहे हैं कि 36 मिनट, 36 ये मिनट में है, ठीक है। 36 मिनट है, वो बोल रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। एक दिन का कितना परसेंटेज है, ठीक है, एक दिन में कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब ये तो 36 मिनट में है, ये 36 मिनट में, ये एक दिन में, तो ये एक दिन को अपन काय में बदलते हैं, मिनट में बदलते हैं, ठीक है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब ये चला गया मिनट में, ये मिनट का है, और ये भी हो गया मिनट में, ठीक है। ये मिनट में हो गया, ये मिनट में हो गया। एक दिन था, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में मतलब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट, वैसे 24 घंटे में इतने मिनट रहेंगे टोटल, ठीक है। अब वो ये मिनट से तो ये मिनट कट जाएगा, ठीक है, ये परसेंटेज हटा देते हैं, ठीक है, इंटू 100, ये मिनट से मिनट कट गया था, ठीक है। अब ये 36 मिनट और ये इतने मिनट है, तो ये बोल रहा है कि 36 मिनट इतने का कितना परसेंटेज है, 36 मिनट इतने का कितना परसेंटेज है, बस ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अपन इसको अब काट लेते हैं, ठीक है। काय से काटते हैं, 12 से काट दिया, 12 36, 12 24 हो गया, ठीक है। ये कट जाएगा
20 से कट जाएगा, 20 क्या 60, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गए, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर 5 बच गया, नीचे क्या बचेगा 2 बच गया। तो ये कितना बचेगा 5/2 हो जाएगा। 5/2 कितना होता है 2.5% होता है। यहाँ 100 तो अपन ने काट दिया था, 100 हट गया तो ये कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। 2 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, जिसका कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर लिखा है 36 मिनट, किसके साथ कर रहे हैं, एक दिन के, एक दिन का कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। जिसका कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं वो उसको नीचे लिखेंगे, और किसका कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हमारा पुराना टाइप खत्म हो गया। ठीक है, अब ये नया टाइप टाइप टू चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ए किससे, बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 40% अधिक है। देखो परसेंटेज में होता है 1/100, अब वो बोल रहे हैं 40% है। ठीक है, ये 1% मतलब 1/100 होता है। ठीक है, 1% होता है, 40% का मतलब क्या होता है 40/100। ठीक है, यदि बोल रहा है ए क्या है, ए बी से अधिक है, ए बी से अधिक है, कितना अधिक है 40%। अगर बी को अगर 100% मान लें तो ए कितना अधिक है 40%, ए बी से 40% अधिक है। अगर बी का मान 100 है तो ए कितना अधिक है 40 अधिक है। अगर बी का मान 100 है तो ए कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। ठीक है, वो यही तो बोल रहा है कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, 140% अधिक है। तो वो बोल रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, किस ए से मतलब अपन जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं कि ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से कम बता रहे हैं, तो कम बता रहे हैं तो ये बोलेंगे ए माइनस बी अपन ए इंटू 100%। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि बी ए से कितना कम है तो माइनस करेंगे, बी ए से कितना कम है 40 कम है, 40 कम है, कौन कम है 100 कम है, किससे कम है 140 से। तो वो बोल रहा है कि कितना कम है 40 कम है, किससे कम है, ए से कम है ना, किससे कम है ए से कितना कम है। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा 7 बार कट जाएगा, ये कितने बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये बार कितने बार कट जाएगा 2 बार, इंटू 100 है तो ये हो जाएगा 200/7 हो जाएगा। ठीक है, 200/7, 7 से इसको काट देंगे, 7 से कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बार चल जाएगा। ये बार कितना हो जाएगा 6 बार, और 7 8 56। ठीक है, /4/7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उसका आंसर। तो वो बोल रहा है कि बी ए से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, कितना कम है इसमें से 40 कम है, 40 कम है किससे 140 से कम है। तो उसने बोल दिया 40 से 140 कम है, इतने परसेंट कम है, बस ये बात थी। कौन कम है, बी कम है, किससे कम है 140 से, कितना कम है 100, 140 माइनस 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये निकल जाएगा 40%। ठीक है, 40 कम है, किससे कम है 140 से, बस इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको है ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन को ले लिया। ठीक है, वो बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है तो वह कितने प्रतिशत, तो वह अब कितने प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या है उसमें 20% की आपको फ्रैक्शन याद है, 20% परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100 होता है, 20% मतलब 1/5 है। ठीक है, अगर मूल संख्या अपन 100 मान लें तो उसमें अपन ने कितने की वृद्धि की 20 की वृद्धि की, तो वो कितने हो जाएगी अब 120% हो जाएगी। ठीक है, अगर संख्या 100 थी, अगर उसमें अपन 20% की वृद्धि कर दें, 100 का 20% 20 होता है, अगर 100 में 20 की वृद्धि कर दें तो अब कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। उसी प्रकार ये रहता है कि अगर 1/5 है, ठीक है,
इधर भी 20 से गुणा करेंगे, इधर भी 20 से करेंगे, तो वो ये वाली हो जाएगी 20/100। अगर 20% ये होता है 1/5, तो ये रहती है मूल संख्या, ये मूल संख्या रहती है, और उसमें ये वृद्धि कर रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ये रहता है कि उसमें कितने परसेंट की अपन ने वृद्धि की। देखिए जैसे रहते हैं कि ये 20% की अपन ने क्या किया, वृद्धि की है, तो अपन ने 100 में 20% की वृद्धि की है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 120%। तो ये 100 था, अब कितना हो जाएगा 120%। 20 से इसको काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 छन 120 हो जाएगा, ठीक। 1 सेकेंड, ठीक है। तो देख रहे ये 20% था, अगर कोई संख्या 100 है, अपन ने उसमें कितनी वृद्धि की, 100 में 20% की अपने वृद्धि की, तो ये 100 था, उसमें अपन ने कितनी वृद्धि की, अगर कोई संख्या 100 थी तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, अब 120 हो जाएगी। 20 से इसको काटेंगे, 20 पंजे 100, 20 छन 120, तो ये 5 था, 5 में कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, 1/5, और 1/5 ये 1 की वृद्धि हुई, 1/5 क्या होता है 20%, ठीक है। 20% 1/5 होती है। उसी प्रकार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या है जिसमें अगर 1/5 की वृद्धि हुई, तो वो खुद की मतलब 5 तक कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसलिए फ्रैक्शन आपको याद करने की बोलती है, ठीक है। ये देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर कोई संख्या x है, ठीक है, x 100% है, ठीक है, x 100% हो गया, ठीक है। अगर इस संख्या में हमने कितने परसेंट की वृद्धि की, x के इसमें x के 20% की वृद्धि की, x में 20% की वृद्धि करेंगे, तो अब वो कितनी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 + 20%, 1 + 20%, ठीक है, 1/20%, ठीक है। तो ये x तो है, एक का मतलब कितना होता है, एक का मतलब 100% होता है, एक का 100% होता है, ठीक है, और ये 20%, 100% और 20% कितना हो जाएगा 120%, परसेंट का मतलब ये हो जाता है। तो ये अब खुद की कितनी हो जाएगी 120/100, मतलब 1.2 हो जाएगी। तो अब ये खुद की 1.2 हो जाएगी, ठीक है। ये होते हैं 120%। ये 120 है, अगर इसके बट्टे में दशमलव घटाते हैं तो ये 2 जीरो लग जाता है, तो वो स्वयं ही कितनी हो जाती है। अगर किसी संख्या में x में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो वो 6/5 हो जाएगी, 20% 1/5 हो जाता है। ये मूल संख्या थी, ये मूल संख्या रहती है। जो संख्या मूल है मतलब ये किसी संख्या कौन सी थी, ये 5 थी, 5 में अपन ने कितनी वृद्धि की, 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है, एक ही तो होता है। 5 का 20% ये 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 का 20% एक ही होता है, 5 का 20% एक होता है। तो मूल संख्या हमने ये मान ली 5 थी, अगर ये 5 थी उसमें अपन ने कितनी वृद्धि की, 1 की, तो ये स्वयं का ये हो जाएगा, ठीक है। तो x × 6/5, 5 में कितनी वृद्धि हुई, 1 की, 1/5 है, 1 की वृद्धि हुई, किस पे हुई, 5 पे हुई। 1 की वृद्धि हुई किस पे हुई, मूल संख्या तो ये थी ना, किस पे वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई 1/5 की, और 1/5 का मतलब 20% होता है, ठीक है। तो अब वो स्वयं की कितनी हो जाएगी, x था उसमें 120% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये मूल संख्या ये हो जाएगी x × 6/5, ये हो जाएगी वो। अब ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है, बस ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है यदि किसी संख्या में कितने परसेंट की 40% की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं की तो वह कितनी हो जाती है, 560 हो जाती है। मतलब अगर किसी संख्या है उसमें अपन ने 40% की वृद्धि कर दी, तो वह कितनी हो जाएगी, 560 हो जाती है। तो मूल संख्या जो संख्या पहले थी, मतलब वृद्धि करने से पहले जो संख्या थी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वृद्धि करने से पहले 40% की वृद्धि करने के बाद तो ये हो गई, लेकिन 40% से वृद्धि करने से पहले जो संख्या थी उसके बारे में बात है, ठीक है। 560 हो जाती है। तो मूल संख्या जो संख्या सबसे पहले थी, मूल संख्या जाती है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 40%, अगर मान लेते हैं कि मूल संख्या 100 थी, ठीक है, मूल संख्या 100 थी, 100 में अपन ने कितने की वृद्धि की, 100 में 40% की वृद्धि की। 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है, ठीक है। 100 में अपन ने 40% की वृद्धि की, 40% 40 ही होता है। 100 में अपन ने कितनी वृद्धि की, 40 की, तो अब ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 100 में 40% की वृद्धि करने पर वो कितने हो जाएगी, 140, ठीक है। ये x में है, ये भी x में है, ठीक है, ये अनुपात में, ठीक है। 140 से 140 x की वैल्यू उसने कितनी दे दी है, 560, ठीक है, 560, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 14 कितने बार कट जाएगा, 14 × 56,
तो एक का मान कितना है, एक का मान 4 चल जाएगा, ठीक है, एक का मान 4 हो जाएगा। तो ये एक का मान 4 है, अगर इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 100 से गुणा कर दो, ठीक है। इसमें तो मूल संख्या बन, ये मूल संख्या थी अपनी, तो ये 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, ये। तो ये कौन सी, ये मूल संख्या है, ये मूल संख्या है। अगर ये मूल संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें इसके 40%, इसमें अगर 40% की वृद्धि कर देंगे, 40% की वृद्धि कर देंगे तो ये 140/100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से 2 जीरो काटेंगे, 14 चुको 56, तो ये फिर से 560 हो जाती है। तो ये वही तो बोल रहा है कि 100 में 40% की वृद्धि कर दे तो ये इतनी हो जाती है, और यही तो ये है, ठीक है, यही है, ठीक है। अभी अब इसको फ्रैक्शन से करके भी बता देता हूँ, ठीक है। अब ये कितना लिखा है 40% लिखा है, 40% का मतलब कितना होता है 100 का होता है, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 5 बार कट जाएगा। मतलब 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। अगर अपन मान लें कि ये मूल संख्या है, ठीक है, ये मूल संख्या है, तो मूल संख्या अपन ने कितनी वृद्धि की, अपन ने 40%, और तो 5 का 40% कितना होता है, 5 का 40%, ये 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो 5 का 40%, 5 का 40%, 5 का 40% कितना होता है 2 होता है, 5 का 40% 2 होता है। तो अपन ने क्या किया है कि 5 के 40%, 5 में अपन ने 40%, 5 के 40% की अपन वृद्धि की, 5 का 40% 2 ही होता है, तो अपन ने 5 में कितनी वृद्धि की, 5 में अपन ने 2 की वृद्धि की, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 में 2 की वृद्धि की ना, 5 में 2 की वृद्धि की, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये मूल संख्या थी और ये बड़ी हुई संख्या, अपन ने वृद्धि कितने की 2 की, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 का मान उसने कितना दे दिया 560 दे दिया, 60, ये 7 का मान है, 7 से कट जाएगा, 7 से कितने बार कटेगा 8 बार, 80 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू, ये 1 के बराबर 8 80 है, तो इसमें अगर अपन 5 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40, तो 5 की वैल्यू कितनी चल जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। ये फ्रैक्शन से आपको सारे फ्रैक्शन याद रहने चाहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। और जो एसएससी पूछती है, एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछती, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन से बना के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन आगे क्वेश्चन कल करेंगे, नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना।